फार्मासिस्ट मोहम्मद फैजान जो अपना मेडिसिन का अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं, मगर साथ साथ इन्होंने घर की छत पर सर्वेंट्स क्वार्टर में आला नस्ल के मुर्गे पाल लिए, जिनकी आमदनी से अभी इनके घर का किचन चल रहा है। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद शहर में और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे फैज़ान यावर से, जिन्होंने डी फार्मेसी की डिग्री की और अपने मेडिसिन के फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू कर लिया, लेकिन बर्ड फार्मिंग का इनको शौक़ था। सो इसलिए इन्होंने अपने घर की छत को बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझते हुए सर्वेंट्स क्वार्टर को यूज़ किया और वहाँ पर पिंजरे बना के बर्ड फार्मिंग शुरू कर दी और अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है और अच्छी इनकम कमाते हैं, जिससे इनके घर का किचन चलता है। तो इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी। मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से फार्मासिस्ट जब मुकम्मल किया तो हमारा फैमिली बिजनेस था मेडिसिन से रिलेटेड ही। तो मैं फिर अपने फैमिली बिजनेस में चले गया, फैमिली रिलेटेड। तो अच्छी भली लाइफ गुजर रही थी, वाइट कॉलर जॉब थी। तो उस वजह से मेरे ये पेट्स का स्टार्ट से ही, बचपन से ही शौक़ था। तो पैसे वगैरह जब आना शुरू हुए तो मैंने एक एक्सपेंसिव ब्रीड का चूज़ा ख़रीदा है, याम समानी के नाम का। तो वो चूज़ा जब मैंने परचेज़ किया तो मैंने उसको शौक़ से पाला, उसकी खिदमत वगैरह स्टार्ट कर दी। तो जब मैंने उसकी खिदमत स्टार्ट की वो बड़ा होना शुरू हो गया। तो जब बड़ा हुआ, जिससे मैंने परचेज़ किया था उसी ने ही मुझे कहा कि फैज़ान भाई आप मुझे ये 25 का सेल कर दें। अच्छा, ख़रीदा कितने का था? मैंने 8000 का सेल परचेज़ किया था, 25 का उसने मुझे ऑफ़र की। खैर उसने मुझे कहा कि मुझे सेल कर दें। मैंने कहा शायद मंथ बाद इतने पैसे, मुझे एक 8,000 लगा के इतने पैसे बच रहे हैं, तो मैंने उसको सेल कर दिया। बाद में मैंने एस्टीमेट लगाया कि इस तरह अगर मैं 2 के अलावा अगर 5, 6, 10 पीस ले लूँ, 20 पीस ले लूँ तो वो प्रॉफिट रेशियो कहाँ पे जाती है। अच्छा। फिर मैंने अपनी जगह ढूंढी तो मुझे ये ऊपर सर्वेंट क्वार्टर मिला। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे से केज पे वो चूज़े पालना शुरू कर दिए। तो वहाँ से ही जनाब साहब वो चूज़े पालते गए, प्रॉफिट आता गया। तो अब मैं सबको मशवरा यही देता हूँ कि आपके घरों की छत खाली है, प्लाट आपके पास पड़ा है, किसी जगह का इंतज़ार ना करें, अपने घर की एक छत का कोना मान लें, उसमें आप फार्मिंग करें। तो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मुर्गियाँ पालें, वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि ये मुर्गियाँ आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देती हैं। तो आप मुझे बिहाइंड द सीन बता रहे थे, जो इनकम है आपकी, जो आपकी फार्मेसी की कंपनी है, वहाँ से भी आप यानी कि परसेंटेज अगर निकाल लें तो ये ज़्यादा निकल रही है। जी, मैंने तो इस मामले में कई मरतबा सोचा कि मैं वो काम को ख़त्म करके इसी में बड़े लेवल पे स्टार्ट करूं, क्योंकि इसमें मैंने इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देखा है कि वो वहाँ पे अगर आप, वो बेशक वो वाइट कॉलर जॉब है और ये भी एक रीज़नेबल फार्मिंग अगर आप तरीके से पढ़ के स्टडी करके आप करें ना तो बड़ी अच्छी। अब आप यहाँ पर खड़े हैं, कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है कि बदबू ये वो, लेकिन बहुत अच्छा अगर आप पढ़ के करें, स्टडी करके करें, चीज़ को सीख के करें, मशवरा मेरे से मशवरा कर लें, किसी सीनियर से मशवरा कर लें, पढ़ के करें। तो कई ब्रीडिंग सीज़न में ऐसे आता है कि मैं अपने पूरे मंथ में वहाँ इतनी कमाई नहीं करता कि मैं इसके 2 दिन में इतनी कमाई कर लेता हूँ। ये स्पेशली उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो घर में बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं और उनके पास अपने छत जैसी नेमत मौजूद है, अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर वो अपना इनिशिएटिव लगा सकते हैं। जी, और अगर आपके छत पे जो भी फार्मिंग करनी है आप उसको स्टडी लाजमी करें। आपके पास यूट्यूब है, सोशल मीडिया, सब चीज़ें हैं, उसको स्टडी करके स्टार्ट करें और इंशाल्लाह ताला आप कभी कमी में नहीं जाएंगे। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें मैं पैसे इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, तो मैं ये 2-4 ले आता हूँ, तो अक्सर ये होता है मर जाते हैं, बीमारी आ जाती है, पलते नहीं हैं। तो आपके ही कैसे पल जाते हैं, हमारे क्यों नहीं पलते? सर ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि स्टडी करें, इनको देना पड़ता है सिर्फ इन्वायरमेंट अगर आपका प्रॉपर होगा, वेंटिलेशन आपकी अच्छी होगी, टेम्परेचर आपका सही होगा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं जाए। बर्ड्स ने तब ही बीमार होना है जब उसने डिस्कम्फर्ट होना है। ठीक है। और उसकी डाइट का मसला होना है। जब भी कोई उस तरह बर्ड का कुछ नहीं होता, वो अपनी लाइफ स्पैन पूरा करता है। क्या खिलाते हैं इनको, और अगर कोई बीमार हो जाए तो कौन सी वैक्सीन लगाते हैं इनको? वैक्सीन तो इनकी स्टार्ट में हो जाती है, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो वेटनरी डॉक्टर से बंदा जब खुद इस काम में आता है ना, आधा डॉक्टर तो खुद ही बन जाता है। इनको आप कुछ भी खिला सकते हैं, ऑर्गेनिक आप कुछ भी खिलाएं। आपका जो किचन वेस्ट है ना, देखें शेखों वाली आदत है, आपका कूड़ा भी वेस्ट नहीं जाएगा।
ठीक है। आप अपने किचन का वेस्ट इनको चॉप करके खिलाएं, सब्जियों का वेस्ट जो है इनको चॉप करके खिलाएं, घर में कोई रोटी ख़राब हो गई कोई इनको खिलाएं, ये खाते हैं और आपको एग देते हैं। और ये कितने महंगे इनके एग्स होते हैं जो आप खुद भी खाते हैं या खुद मार्केट से लेके यार आते इतने महंगे तो ना हम मुर्गी खाते ना इतने महंगे हम, क्योंकि इसका जो एयाम समानी का इस टाइम एग का रेट जो है 1500 रुपये चल रहा है, तो इसलिए इसका और एक फ़ीमेल एक टाइम पे जब अपने आता है 25 से 30 एग देती है। तो एक फ़ीमेल आपको 25 से 3000 रुपया मंथ फॉर एग्जांपल दे जाती है, तो आपने 5-6 फीमेल रखी हो तो ये कहाँ पे है। और ये एडवांस बुकिंग हुई होती है लोगों की, ये सोशल मीडिया पे जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे लोग एडवांस बुकिंग करके आपसे एग उठाएंगे। अच्छा सर जी, एक ये फ्रॉड भी बड़ा चल रहा होता है कि हम बुकिंग करवाते हैं तो वो मिलते हैं नहीं है, वो बंदा भाग जाता है, कहता है मैं भेज रहा हूँ, बुकिंग भी कर देते हैं, पैसे भी ट्रांसफ़र, लेकिन चूज़े आते नहीं हैं। सर इसके लिए आपको एक मरतबा ना हरकत में बरकत करनी पड़ेगी, एक मरतबा आपने उसके पास जाके विज़िट करना पड़ेगा, फ़ेस टू फेस बंदे को मिलना पड़ेगा, उसके बर्ड्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, एक मरतबा आपको चले गए, आप ब्लाइंड नहीं करें, एक मरतबा उसको विज़िट लाजमी करें। अगर आपका उस शहर में कोई अपना रिलेशनशिप है, कोई रिलेशन वाला है, तो उससे आप विज़िट करवाएं। ये भी अच्छी बात कही आपने। और दूसरी चीज़, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आपके पास सबसे महंगी ब्रीड इस टाइम कौन सी है और कितना वैसे लमसम आप कमा लेते हैं? मैसेज मैं सबको यही देना चाहूँगा, आप ये कारोबार एक 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक 5000 रुपये के चूज़े ला के आप उसको पालें, वही आपको अगले मंथ 15000 रुपये के हो जाएंगे। और यही जब तक ब्रीडिंग में आ जाएंगे, 6 मंथ में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, 6 मंथ के बाद उनके वो 5000 के नहीं रहेंगे, वो 50000 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप इतना सेटअप लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक केज से स्टार्ट करें, छोटे पैमाने में स्टार्ट करें, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती रहेगी और आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। यानी साथ साथ आप सीखते जाएं और साथ साथ यानी आप इनकम की बात, तो इनका जब ब्रीडिंग पे आती है, सीज़न जब आता है, तो मैं अपनी दुकान से ज़्यादा जो अपना बिज़नेस है उससे ज़्यादा कमाई इन चंद केजी से कर लेता हूँ। और ये चंद बर्ड्स मुझे अपनी दुकान से, अपने जो बिज़नेस है उससे ज़्यादा इनकम देते हैं। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि अपने छत को एक अपॉर्चुनिटी समझें, ये समझ लें आप कि यार मैंने किराए पे प्लॉट लिया है, और इन्वेस्टमेंट शुरू करें ऐसी जो छत पे कर सकते हैं आप। और सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने छत के ऊपर फार्मिंग करें, वो चाहे रैबिट्स की करें, मुर्गियों की करें, किसी भी चीज़ की करें, बस कुछ ना कुछ करें लाजमी, क्योंकि हरकत में बरकत है। देखते रहें उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।